वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तहे दिल से हम वेलकम करते हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेक योर माइंड शार्प विद स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने केमिकल रिएक्शन में आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपने संयोजन अभिक्रिया को समझ लिया था, अभिकारक किसे कहते हैं यह समझ लिया था, उत्पाद किसे कहते हैं यह समझ लिया था। देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एकल उत्पाद बनाए ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें मैंने बताया था कि many reactant this gives only one product this it is known as combination reaction, यानी कि A plus B plus C this gives क्या D। ये किसका पैटर्न है, संयोजन अभिक्रिया का। जैसे S plus O2 this gives क्या SO2, ये किसका एग्जांपल है, संयोजन अभिक्रिया का। लेकिन हालांकि टॉपिक लगा है किसका, वियोजन अभिक्रिया का। हमको समझना क्या है, वियोजन अभिक्रिया समझना है। तो वियोजन अभिक्रिया को समझिए। देखिए इसके साथ वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। आपने पढ़ा होगा विद्युत वियोजन। इसके पहले जो चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, उसमें जब विद्युत वियोजन पढ़ा जाता है कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, वियोजित हो जाए, विखंडित हो जाए, इस क्रिया को वैद्युत आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत वियोजन भी एक प्रकार की क्या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल इसको पहले वियोजन अभिक्रिया को समझिए। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटे, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट संयोजन अभिक्रिया का जो होता है उल्टा होता है, कौन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। इसका पैटर्न आपको दिखा दूं मैं। मान लीजिए A दिस गिव्स क्या B प्लस C प्लस D, है ना। या ऐसे कर सकते हैं D दिस गिव्स क्या A प्लस B प्लस C। बात समझ में आया, इसका यह पैटर्न है। ठीक है, कि जब एकल उत्पाद, है ना, एकल अभिकारक है ना, बहु उत्पाद बनाए, एक तरह से, है ना, बहु उत्पाद बनाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें कर सकते हैं only one reactant this gives क्या many product it is known as decomposition reaction। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है, वियोजन अभिक्रिया। जो विद्यार्थी इसको नोट कर रहे होंगे वो नोट करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वन रिएक्टेंट केवल एकल अभिकारक जब बहु उत्पाद दे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और जो लोग मेरे लैंग्वेज को लिख रहे होंगे फिर से सुनेंगे कि जब केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट इसके बाद हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहला वियोजन अभिक्रिया का जो एग्जांपल है, एक तरह से और पैटर्न हम लिख सकते हैं। A दिस गिव्स क्या B प्लस C, दिस गिव्स क्या B प्लस C। जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जांपल में दिया जाए, है ना, जैसे जो वियोजन अभिक्रिया है वह 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का वियोजन अभिक्रिया होता है। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, है ना, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और जो दूसरा टाइप है वो क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, है ना, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और एक क्या है, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। क्या चीज, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। ये इसका एग्जांपल है। 3 टाइप का होता है, और भी टाइप होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हाई स्कूल में पूछेगा तो आप वियोजन में ये मत दिएगा उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश की वियोजन, नहीं, नाम उसका 3 एग्जाम्पल दे देंगे, 2 एग्जाम्पल दे दे, हो जाएगा।
लेकिन मैं आपकी जानकारी बस के लिए, एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप इस ट्रैक से पढ़ रहे हो तो आपके अंदर कुछ अलग एनर्जी हो, कुछ अलग स्टेमिना हो, ताकि लगे कि आप किसी ट्रैक से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए। उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन का अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा जिसका वियोजन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसका वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है उसे बोलते हैं प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक मैं इरेज करूंगा। उसके बाद मैं वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेकर रखूंगा। उसके बाद इन तीनों का जो टाइप है मैं उसका एग्जाम्पल रखूंगा। ठीक है, वीडियो को पुश करिएगा तो मैं इरेज करूंगा। अब इस अभिक्रिया में हम एक अभिकारक इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूं आपको, है ना। अब देखिए यहाँ ये FeSO4 है ना। अब यह टूटेगा Fe2SO3 में, SO2 में और क्या SO3। और आप देखिए केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वियोजन अभिक्रिया है, और भी मैं एग्जाम्पल, इसका जो पैटर्न होगा ना सर, देखिएगा A दिस क्या B+C, मतलब एक रिएक्टेंट जब दो या दो से अधिक उत्पाद देगा उसे क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया करेंगे। तो जो वियोजन अभिक्रिया है वो तीन टाइप का होता है, जिसमें पहला क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या चीज, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, जो लोग चल रहे हैं मेरे साथ उन लोग नोट करते चलेंगे। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे है CaCO3, है ना, CaCO3। जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो यह टूटेगा किसमें, CaO और क्या CO2। मतलब जब चूना पत्थर को आप उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे तो यह कली चूना यानी कि शुष्क चूना, इसी को क्या बोलते हैं, शुष्क चूना, इसको बोलते हैं क्या, शुष्क चूना, है ना। ठीक है, बुझा चूना तब होगा जब आप CaO का रिएक्शन करा देंगे क्या, H2O से, इसलिए क्या CaOH का बोल्ट प्लस, है ना। अब प्लस क्या दे देगा, H2 गैस दे देगा ना। बात समझ में आया? ठीक है, यहां ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो कली चूना, ये शुष्क चूना है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको ऐसे आप लिखते करेंगे कि जब यह देखिए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब है यह उष्मा को देने के बाद, ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अभी आप उष्मा के आधार पर रिएक्शन को जब पढ़ेंगे तो वहां एग्जाम्पल इसका भी रख सकते हैं। ये दोनों का एग्जाम्पल है, उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है और उष्मा शोषी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि उष्मा को अवशोषित करने के बाद टूट रहा। बात समझ में आया? ठीक है, तो यह ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसका वियोजन उष्मा देने के बाद होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आप नोट कर लीजिए। जस्ट इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग उसको पढ़ेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखिएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी अम्लीय जल में, यानी कि अम्लीय जल में, शुद्ध जल नहीं है, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने मूल अणु में टूट जाता है, H2 और क्या O2। ठीक है, यह क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और ये कैसा जल है, अम्लीय जल। कैसा जल है, अम्लीय जल। पास समझ में है? ठीक है, ये तो हो गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो एग्जाम्पल है ना, विद्युत वियोजन उष्मीय, और एक क्या तीसरा एग्जाम्पल रख लीजिए, तीसरा प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। देखिए प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, टूट जाए, वियोजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप लेंगे 2AgCl, क्या लेंगे
2AgCl, और जब इसको ब्रेक करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जब ये वियोजित होगा, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में ये देगा क्या, Ag प्लस क्या, Cl2, Ag प्लस Cl2, ये क्या है, प्रकाशिक वियोजन अपक्रिया है। आप यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए, इसके बाद मैं इरेज करूंगा। थैंक यू। फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको। देखिए वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया, देखिए संयोजन अपक्रिया को आपने समझा था कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कई ढेर सारे अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे थे, उसे संयोजन अपक्रिया कह रहे थे। जस्ट इसी का उल्टा, जब एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। बहुत सही, फिर से सुनेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें केवल एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। याद तक समझिएगा। अब देखिए यह आपके सामने एग्जांपल रख दिया गया कि इस अपक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसका मैंने पैटर्न भी दे दिया, A+B+C। ये क्या है, उष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की वियोजन अपक्रिया। ठीक है, यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए। फिर से संयोजन का मतलब होता है कि ओनली वन रिएक्टेंट, है ना, मेनी रिएक्टेंट, दिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट। ये क्या है, संयोजन है। और जब ओनली वन रिएक्टेंट, है ना, दिस गिव्स मेनी प्रोडक्ट, ये क्या है, वियोजन। देखिए संयोजन और वियोजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज एक बार उल्टा पुल्टा हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ लास्ट में उसको और ढंग से क्लियर। देखिए संयोजन का मतलब है कि ये दो लोग जुड़ गए, दोनों लोग जुड़ के क्या बनाए, एक उत्पाद, ये क्या संयोजन है। और ये फिर इन दोनों लोगों को हम क्या करें, मान लीजिए इन दोनों लोगों को हम क्या करें, तोड़ दें। ये देखिए संयोजन है ना, इसी को फिर अलग अलग कर दें, क्या होगा, वियोजन। मतलब जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटे, उसे क्या कहते हैं, वियोजन। और जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाए, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, हालांकि वीडियो जैसा बनना चाहिए वैसा तो बना नहीं, बीच बीच में लाइट भी हो रहे थे, मैं इसको गैप किया हूँ, रोका हूँ। ठीक है, फ्लो टूटा है मेरा, लेकिन तब भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। थैंक यू, है ना, आज के लिए इतना ही।